तो मैथ्स के इस क्लास में हम लोगों को लिमिट्स को आगे बढ़ाना है। बेसिक सीख लिया था सारा, और बेसिक सीखने के बाद पहला फॉर्मूला जो लिमिट्स में आ रहा था उस पे क्वेश्चंस लगाए। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब आज अभी हम लोग लिमिट के दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। कौन सा टाइप होगा वो जरा देखिएगा। हम लोगों को आज क्या है करना, किस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं। अच्छा, क्वेश्चंस देखने हैं हमें इन पे बेस्ड। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, ये रिजल्ट है एक। तो हम लोगों को इस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस लगाने हैं। अब एक और बात सुनो, ये हो जाएगा तो a टू द पावर बेस वाला समथिंग जो है वो आएगा, लॉग का आएगा। तो यदि इसको सीख गए तो इसके आगे वाले टाइप्स आपके कब्जे में आ चुके हैं, फिर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप पहले हेडिंग दे दीजिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट, और ये है रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू 0। याद रखना जितने क्वेश्चन है सबका लिमिट 0 टेंड करना चाहिए। दूसरी बात, e पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1। तो इस पर हम लोग बेस्ड काम अभी करेंगे, देखेंगे क्या कुछ मिलना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कौन सा, सुनना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई x, इसको सॉल्व करना है। क्या सीखा था कि सबसे पहले क्वेश्चन का चेहरा फॉर्मूले के जैसा बनाना है, हू बहू। तो देखिए तो प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला क्या सिखाता है, फॉर्मूला कहता है कि यहां पे x तो डिवाइड भी x से होना चाहिए और पावर भी x होना चाहिए। आई रिपीट, यहां x तो यहां भी x तो यहां भी x। टेंड्स टू हमेशा क्या होना चाहिए, 0, और तो ये रिजल्ट हमारा 1 बनता है। आओ चेक करते हैं जरा। प्रॉब्लम खड़ी है, यहां पे x है, यहां पे x है, बट यहां पे क्या है, 3x। दो काम करना होगा, या तो यहां से 3 हटाना पड़ेगा या फिर यहां और यहां 3 लगाना पड़ेगा। सुनना जरा, क्या ऐसा कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। ध्यान से देखिएगा, एक 3 से नीचे मल्टीप्लाई और एक 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाए तो वापस जैसे x था वही x रह जाए, 3 3 कैंसिल होने पर। तो अपनी मर्जी से आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा। यहां 3x हो चुका है, e पे पावर भी 3x हो चुका है, रास्ते का रोड़ा कौन है, या एक 3 यहां भी चाहिए। तो पिछले क्लास सीख रहे थे हम लोग कि ये जो टेंस टू वाला हिस्सा होता है उसमें बोथ साइड्स आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी चीज से डिवाइड कर दो, कोई चीज ऐड कर दो, कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो लगे हाथ ऐसा करते हैं कि दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बना लिमिट 3 इंटू एक्स 3x, और 0 को 3 से करोगे तो 0। यहाँ क्या है, e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई 3x। ये 3 बाहर निकाल दीजिए बच्चों।
चूंकि यहाँ पर x नाम की चीज़ ही नहीं है तो लिमिट इसका क्या बिगाड़ लेगा। लिमिट उसी में कुछ बदलाव ला सकता है जहाँ पर x दिखाई पड़े। तो हमेशा ध्यान रखना जो ऐसा कांस्टेंट आ जाए तो बाहर निकाल रहे हैं। तो अब देखो, अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन चुका है। कोमल, टेंस टू क्या है हमारे पास, 0, सबसे पहली पहचान, क्योंकि टेंस टू 0 होना चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा। दूसरी बात, यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x तो यहाँ भी 3x, क्योंकि फॉर्मूला कहता है जो कुछ यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। -1 यहाँ पे भी -1 है और इस पूरे का वैल्यू हो जाया करता है 1। तो यहाँ पर भी ये रहा 3 मल्टीप्लाई, इस पूरे खानदान के जगह 1 लिख दो। आंसर कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। आप इसको एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिए, इनफैक्ट नोट करो। नोट करने के दौरान कुछ मुश्किल होती है तो वो बताओ, फिर आगे चलेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। कर लीजिए नोट। चलिए, नोट हो गया हुमा, बहुत अच्छा, इसलिए आराम कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग, मुकेश चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये रहा लिमिट, बट इस बार x टेंस टू 2 है बच्चों। प्रॉब्लम, लिमिट तो है x टेंस टू 2, इसके बाद e टू द पावर x -2 डिवाइडेड बाय x -2। लीजिए, कांड पे कांड। पिछला क्वेश्चन पहले से फॉर्मूले के बहुत करीब था, अब बहुत दूर हो गया। ओके, क्वेश्चन मैच कीजिए। लिमिट x टेंस टू 2 e टू द पावर x -2 बाई x -2। एक्चुअली e पे पावर x -2 नहीं है, e पे पावर x माइनस e पे पावर 2 है, ऐसा है क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। पहला काम, आपकी हमारी ड्यूटी कि क्वेश्चन का चेहरा फॉर्मूले की तरह बनाना है। अब इसका चेहरा कैसे फॉर्मूले की तरह बना सकते हैं, सुन लीजिए। पिछले क्लास में आपने एक वाई मेथड पढ़ा था, है ना, किसी चीज को जो थोड़ा अनयूजुअल दिखे उसको वाई मानना है। आप ये जानते हो कि फॉर्मूला कुछ ऐसा हमारा दिखता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x -1 बाई x इक्वल टू 1। नीचे सिर्फ x चाहिए, यहाँ तो x -2 समथिंग ऐसा है। तो यहाँ इसको फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए उस मेथड को अप्लाई करें, y मेथड को अप्लाई करें। ध्यान से देखना, पुटिंग x -2 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसी के हेल्प से यहां से x निकाल के रख लो, फ्यूचर रेफरेंस। यदि आप x निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, y + 2। बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब जब पुटिंग करोगे तब तब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट चेंज कैसे, लिमिट चेंज करेंगे कि शुरू में x टेंस टू 2 था, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि व्हेन x टेंस टू 2 देन y टेंस टू, क्या लिख सकते हैं, कैसे नमन बताओ कैसे हुआ ये।
हाँ, आफरीदी गौर कीजिए, यदि आपका x टेंड कर रहा था 2 के तरफ, तो ये जो आपने पुटिंग किया है इसमें x के जगह 2 रखो, तो 2 माइनस 2 0 बन जाएगा y का वैल्यू। तो व्हेन x टेंस टू 2 देन y टेंस टू 0। अब क्वेश्चन बदल गया बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सो वी हैव लिमिट, हम लोग क्या करेंगे अब, जहां पे पहले x टेंस टू 2 हुआ करता था वहां पे अब क्या लिखोगे आप, y टेंस टू 0। ठीक है, ब्रैकेट e टू द पावर x, लेकिन x के जगह अब कितना रखेंगे हम लोग, y प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर रहने दीजिए, और नीचे x माइनस 2 था, x माइनस 2 के जगह क्या रख सकते हैं, y। बोलो सब कुछ ठीक। अच्छे से देखिए क्वेश्चन से, x का नामो निशान गायब, लिमिट से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन y में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं आप। पुटिंग करने का मतलब यही होता है, मतलब x बिल्कुल गायब होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करो, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करो। कैसा दिखेगा, लिमिट जैसे का तैसा, y टेंस टू 0 ज्यों का त्यों, और यहां ध्यान से देखना, e पे पावर y प्लस 2 है, क्या इसको लिख सकते हैं, e पे पावर y मल्टीप्लाइड बाय e पे पावर 2। बेस सेम है तो पावर्स फिर ऐड हो जाएंगे, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, माइनस ई स्क्वायर, और नीचे क्या है, सिर्फ y, कुछ किया नहीं। e पे पावर y प्लस 2 था, इसके 2 टुकड़े लिखे, e पे पावर y इंटू ई पे पावर 2। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, देखो ई स्क्वायर यहाँ पे भी है और ई स्क्वायर यहाँ पे भी है, मार खाओगे बस। हाँ, ई स्क्वायर यहाँ पे भी, ई स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो लिमिट y टेंस टू 0, ई स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर y माइनस, ये कॉमन निकल चुका, ये कॉमन निकल चुका, यहाँ बचा 1 और नीचे रह गया सिर्फ y। और वो जो ई स्क्वायर कॉमन लिया है बाहर निकालो, ई कांस्टेंट, उसका पावर 2 कांस्टेंट। याद रखिएगा स्मॉल ई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिर्फ आज नहीं, किसी भी चैप्टर में मिले एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो वो कांस्टेंट रहता है। लो बात बन चुकी है, ई स्क्वायर रहने दो, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आंसर कितना आ गया, ई स्क्वायर। चेक करो ना, y टेंस टू 0, जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ, तो यही तो रिजल्ट था x के टर्म्स में, यहाँ y के टर्म्स में आया। क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आफरीदी, यस सर। मौजूद हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। आफरीदी नोट हो चुका, अगले सवाल पे चले। यस सर। चले, नोट हो गया सबका, चलिए अगला सवाल। अब 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ये वाला था, इसमें ये उठा पटक, इसके पहले वाला बेसिक। सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं कुछ और ले लूं, दिखेगा, विजिबल होगा, आई डोंट थिंक, चलो वाइट तो दिखेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा क्या, चलो आते हैं हम लोग औकात पे। 2, ये क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x। बस एक माइनस का चेंज है, उसी की वजह से हमें कुछ यहाँ पर पुटिंग विटिंग करना पड़ सकता है। लिमिट x टेंस टू 0
e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये है क्वेश्चन। चलो ध्यान दीजिएगा, जो आपका दुश्मन है उसी को y मानो। लेट माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, ध्यान से माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहां से x निकाल के रख लो, दिस इंप्लाइज दैट x निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई। अब क्या करना होता है, लिमिट चेंज करना होता है। आओ लिमिट चेंज करते हैं, आओ लिमिट चेंज करते हैं। When x टेंस टू 0, ओरिजिनल लिमिट यही था, तो जब x का वैल्यू आप 0 बिठाओगे तो y भी तो 0 मिलेगा। इस बार y टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0। अरे माइनस ऑफ 0 क्या 0 नहीं आया कोमल की क्वेश्चन अपनी এখানে देखते हो। ओके, देयरफॉर हमारे क्वेश्चन का बदला हुआ चेहरा, ये जो लिमिट x टेंस टू 0 था बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, वो अब लिखा जाएगा y टेंस टू 0। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स को तो y मान लिया है, इसलिए e टू द पावर y जैसे का तैसा -1, और x के जगह क्या रखोगे आप, -y। बात बन गई। नीचे ये जो माइनस का साइन है, कुछ नहीं तो ये 1 तो छिपा होगा, ये -1 आप बाहर निकाल लो, और अंदर रह गया लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y -1 डिवाइडेड बाय y। तुम बोलोगे सर ये -1 तो नीचे था, ऊपर कैसे आ गया? माइनस तो ऊपर आ ही जाता है। -1 मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरे खानदान का वैल्यू कितना पढ़ा था बच्चों फॉर्मूले में, 1। आंसर कितना आ चुका है, -1। नोट इट डाउन, नोट करो पहले। और मैं सोच रहा हूँ क्या इसको पुट किए बगैर बना सकते थे, क्योंकि बस जरा सा डिफरेंस था। पहले कर लीजिए नोट, बस चेकते हैं इसको कि हो पाता है कि नहीं। चलो डिवाइड करके मे बी कुछ और सोचते हैं इसको। नोट हो चुका नहीं, आफरीदी नोट कर चुके आप? मेरे दिल में 2 ख्याल आ रहा है। एक आपने कहा डिवाइड करने को सोचता हूँ, और दूसरा ये सोच रहा हूँ किसी भी चीज़ का पावर निगेटिव है, 1 बाई करके लिखो तो पावर पॉजिटिव बनने के चांसेस है। यू डोंट नो कि कौन सा मेथड सक्सेस होगा, बस ऐसे ही मान लो कि ये आपने बनता हुआ देख लिया और दिमाग में आपके खुराफात आया कि चलो ऐसा करके देखते हैं बनता है या नहीं बनता। सुनो तो जरा, लिमिट x टेंस टू 0, बहुत अच्छा। ये था e टू द पावर -x -1 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कौन था, सिर्फ x। जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। ऐसा करो, इसके न्यूमरेटर को भी -x से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी -x से डिवाइड करो, तो ये रहा डिवाइडेड बाय -x, और इसमें भी डिवाइडेड बाय -x। ये x और x कैंसिल्ड, नीचे -1 बना बच्चों, वो -1 बाहर निकालना चाहता हूँ, कटने के बाद -1 बना, वो बाहर निकाला, ये रहा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर -x -1 डिवाइडेड बाय -x। एक छोटी सी कमी रह गई, यदि e पे पावर -x है, डिवाइड में भी -x है, तो यहाँ पर भी -x होना चाहिए था।
कौन सी बड़ी बात, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि ऐसा किया तो ये बन जाएगा -1 और 0 के साथ माइनस लगाओ या कुछ करो, 0 तो 0 है। आई थिंक आंसर इससे भी आ गया -1 और ये जो पूरा वैल्यू होगा यही तो फॉर्मूले में सेट हो चुका है 1। कितना आंसर आया है? -1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। एक और मेथड आ रहा दिल में मेरे, है ना, उसको भी जरा चेक करके देख ही लेते हैं। सुमन ध्यान दीजिए, एक और मेथड आ रहा बच्चों, एक और मेथड आ रहा है। वो क्या आ रहा है ना, ये था सेकंड वे और ये देखते हैं कि थर्ड वे सक्सेस होता है कि नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर -x - 1 डिवाइडेड बाय x। चलो ध्यान दीजिएगा, रुक जाना। लिमिट x टेंस टू 0, ना तो इस बार y पुट करना है, ना तो -x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। इस बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो e पे पावर निगेटिव x है, क्या इसे 1 बाय e पे पावर पॉजिटिव x लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। साथ में क्या है? -1 डिवाइडेड बाय क्या है? x। पता नहीं इसको मतलब इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इस 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ रहा e टू द पावर x। e टू द पावर x से e टू द पावर x डिवाइड हुआ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 से डिवाइड किया, आंसर e टू द पावर x, e टू द पावर x को 1 से किया e टू द पावर x। और इस पूरे के लटक में अभी ये वाला x जिंदा है, लिख दिया। सिर्फ एक और ट्रायल ले रहे हैं, एक और कोशिश कर रहे हैं, क्या पता शायद ये भी फॉर्मूले में सेट हो जाए और बन जाए। तो फिर इनको तीन तीन तरह से देखने की क्या जरूरत, सिर्फ इतना कि जब आप कोई क्वेश्चन देखें तो कहीं आप कंजर्वेटिव थॉट मत रखें कि इसको पुटिंग करेंगे तो ही बनेगा, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड आपका वक्त कम ले रहा, आसानी से आप बढ़ पा रहे हैं, यह आपको चुनना पड़ेगा। चलो फिलहाल अभी तो सॉल्व हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 कदम आगे चलें, आगे और बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 4 चीजें आपस में डिवाइड में है, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, और इस x के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, ये पलटी मार के उल्टा होगा, 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा। और क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा करो, 2 काम करो बच्चों, एक तो 1 पॉजिटिव है और e टू द पावर x निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लो, ध्यान से माइनस कॉमन ले लो, और वो कॉमन लिया हुआ माइनस यहाँ लिखा, ये बना e टू द पावर x -1। इसके नीचे बेटा आप ये वाला x लिखो और अलग से लिखो 1 बाई e टू द पावर x। जो काम, अरे इंसान है हम लोग, आदमी बच्चा है, स्वार्थी होते हैं, सबसे पहले काम वही करते जिससे कुछ फायदा हो, जिससे फायदा ना हो वो काम सोचते भी नहीं है। यहाँ पर भी एक फायदा दिख रहा था, e पे पावर x -1 बन चुका, नीचे x रखा, फॉर्मूले की झलक मिलने लगी है ऐसा करने पर, और जो रास्ते का रोड़ा था उसको अलग रख दिया। मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा कर ही सकते हैं। अब ये माइनस का साइन बाहर, ये लिमिट x टेंस टू 0, इसके साथ e टू द पावर x -1 बाई x, इसका क्या करेंगे?
रूल है ऐसा कर सकते हो आप, 1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x। अरे जब आप क्वेश्चन के दो टुकड़े कर देते हैं तो पिछले क्लास से ऐसा सीख रहे कि आप वही लिमिट दोनों टुकड़ों के साथ रख सकते हो, एक ऊपर है एक नीचे है तो भी, एक आजू है एक बाजू है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा माइनस, इसे आपने पहचान लिया होगा, यही तो वो फॉर्मूला था जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या करो 1 बाई ई टू द पावर 0, एक्स के जगह 0 रख दिया। बस ये ध्यान रखना कि मीनिंगलेस ना हो जाए, मीनिंगफुल रहे। -1 इंटू 1, और 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना 1 1 1, एक्स टू द पावर 0 1, 1000 टू द पावर 0 1, 1 करोड़ टू द पावर 0 वो भी 1 होता है, तो e टू द पावर 0 भी क्या हो गया 1। आंसर कितना आया बच्चों -1। तो 3 गुना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि प्रोसीड सही तरीके से करते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कर लीजिए नोट। आफरीदी मौजूद हैं आप? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तीनों मेथड्स नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा? 4, 3 होना चाहिए आई थिंक, 3 है ना? 3, किसी ने जलन से 4 बोल दिया। फोर होगा, 3 होगा, 4 होगा। अच्छा हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नंबर 4 ये रहा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x। ये है नया क्वेश्चन। इसका भी चेहरा पहले आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मूले की तरह, चाहे जो करना है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x। ये है क्वेश्चन। आइए देखें। अब इसमें एक और नई चीज सीखो। इसको सॉल्व करते वक्त ऐसा किया हम लोगों ने, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है नमन, e टू द पावर x, ध्यान से, -1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1 बाई x। पहचाना क्या किया? ध्यान से 1 किया है सब्ट्रैक्ट और 1 किया है ऐड, ताकि +1 और -1 फिर कैंसिल हो जाए और रिजल्ट कितना बने हमारा पहले की तरह। चेक करो तो ये -1 और +1 कैंसिल होते ही e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, सॉरी माइनस x, और नीचे डिवाइड बाय x। लेकिन वैसा कैंसिल करवाना होता तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? नमन ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, अब आप कैसा करो, e टू द पावर x माइनस 1 तो ठीक है, इन दोनों से बेटा -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो वो जो e टू द पावर माइनस x नेगेटिव था वो पॉजिटिव बना, 1 जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव बना, और होल डिवाइडेड बाय क्या x। प्लीज़ ध्यान देने का लेवल जरा सा भी कम नहीं होना चाहिए। आप पहले ठीक थे स्नेहिल, फिर सो जाओ। आगे देखो, हाँ पावर पे माइनस है, अभी तो नहीं हटा है, अभी तो सिर्फ ऐसा किया है कि एक 1 करो ऐड और एक 1 करो सब्ट्रैक्ट।
बाकी इस माइनस का क्या करेंगे देख लेते हैं ना। लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 के नीचे भी x लिख दीजिए, माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 के नीचे भी x लिख दो। मतलब आपने इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े कर लिए। बोलो कोई। एक e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, फिर बीच में माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स। अब लिमिट को आप दोनों के साथ लगाओ मुकेश। लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, बीच में ये माइनस का साइन, लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स। पहचाना? यही तो ओरिजिनल फॉर्मूला है। क्या लिख सकते हैं? 1। और अभी पिछला क्वेश्चन ही तो यही था। क्या आंसर आया था? -1। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना। यदि एग्जाम में ये आ जाए तो जब यहाँ तक आ जाओगे तो इसको 1 लिख देना, इसको फिर सॉल्व करना। हाँ, अलग से या तो इस मेथड से सॉल्व करके दिखाना कि इसका वैल्यू -1 आ रहा है, या इससे दिखा देना कि वैल्यू -1, या इससे दिखा देना, किसी भी एक से। तब आप ये काम करना, डायरेक्ट नहीं लिखना। ये ध्यान रखना, आपको बताना पड़ेगा ना -1 कहाँ से आ रहा है। ओके, 1 और माइनस प्लस 1, कितना आंसर आ गया इसका? 2। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हम लोग। चलिए अगला सवाल गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? 5। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 था, फिर से वही है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये सब अभी चेहरा बदल बदल कर आ रहे हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी के दौरान अलग अलग मैथ्स बुक से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो रिपीट होता रहेगा, पहचान पाएंगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। तो क्वेश्चन मैच कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आइए मिलके ही सॉल्व करेंगे इसको भी। लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x जैसे का तैसा, निगेटिव पावर है, इसको लिखा 1 बाई e टू द पावर x, और लटक में है -2, नीचे है x स्क्वायर। कोई ऐतराज? अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो जरा एलसीएम ले लो e टू द पावर x। तो ये e टू द पावर x और e टू द पावर x बन गया e टू द पावर x का स्क्वायर, प्लस इससे ये खत्म, 1 को 1 से किया 1, -2 टाइम्स e टू द पावर x। और ये x स्क्वायर था, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। ऐसा करो, 1 ऊपर ले चलो, x स्क्वायर नीचे रखो, और 1 बाई एक्स स्क्वायर तो था। ठीक है, सुनना जरा, प्लीज सुनिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 रख दिया, इस e पे पावर x को यदि a बोल दो, 1 को b बोल दो, पहचानो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या बोलती तू? हाँ, थक गई, नींद आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा वो काम करो, एक्स स्क्वायर इसके नीचे रखो बेटा, आपके काम आएगा, और इनटू अलग कर दो 1/e⁻x को। ये देखकर पहचान गए आप इस बार कि लिमिट दोनों की तरफ आएगा, यहाँ पे पावर 0 होगा जो कि 1 बन जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये काम कर रहे थे। अच्छा, रखो लिमिट दोनों के साथ, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x माइनस 1, नीचे x पूरे खानदान पे इकट्ठे स्क्वायर दे दिया, इंटू 1/, लिमिट इसके साथ भी लिखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x। आफरीदी यहां तक ठीक है, समझ पाए हम लोग? यस सर। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करो, ये फॉर्मूला आ तो चुका है, सिर्फ स्क्वायर की प्रॉब्लम है ना, तो यही तो होता था 1, तो आप इसको लिखो 1 का स्क्वायर इंटू 1/e⁻x के जगह क्या लिख दिया? 0। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 और एनीथिंग टू द पावर 0 1, मतलब आंसर भी कितना आ गया है? 1। ठीक है, कर लीजिए नोट इसको। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। चलो, टाइप चेंज, हाँ अच्छा, लेकिन अभी क्या करोगे जाकर के? चले, इसको नोट कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। कोई बोल ही नहीं रहा है, थैंक यू। टाइप चेंज, अब फॉर्मूला कौन सा लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से वही रह गया, a⁻x माइनस 1/x, ये होता है log a। पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x माइनस 1/x इक्वल्स टू log a। ये फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको कोई मेहनत अब नहीं करनी पड़ेगी, e⁻x सीख लिया ना, बस e के जगह आपको a दिखेगा, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट, और बार बार जो आंसर के शक्ल में लाने, फॉर्मूले के शक्ल में जब क्वेश्चन को तब्दील करते तो आंसर 1 लिखते थे, इस बार log a लिखा करेंगे। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये रहा, कौन सा नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि 7? 6। गौर कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3⁻x माइनस 2⁻x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू चाहिए। तो पहले इसका चेहरा फॉर्मूले की तरह बनाना पड़ेगा। आपकी बैटरी डाउन हो रही है क्या? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आप तो अभी चले जाओगे 10:30 में, फिर अगला बैच है, उनके भी डबल पेपर है, वो 2 बजे ऑफ होंगे, है ना? तो मुझे तो अभी चलते रहना है, आप भले रुक जाए। ओके, सुनते जाओ। अब इसका चेहरा पहले ऐसा बनाना है, क्या वही काम करे बच्चों जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे e⁻x वाले क्वेश्चन के साथ? लिमिट x टेंड्स टू 0,
3 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। बोलो याद आया? 1 किया है सब्ट्रैक्ट और 1 किया है ऐड। यदि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाए तो फिर से ये बनेगा 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x बाई x। तो अपनी मर्जी से 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, और इसके पीछे वजह क्या है? क्वेश्चन का चेहरा फॉर्मूले की तरह तब्दील करना। आगे सुनो, लिमिट x टेंस टू 0, 3 टू द पावर x माइनस 1, ये तो ठीक है। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो विल बी लेफ्ट विद 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, है ना? x क्या करें? लिमिट x टेंस टू 0, एक बार x इसके नीचे 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, बीच में माइनस, फिर लिमिट x टेंस टू 0, 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। देखो तो इन दोनों का चेहरा, यहाँ दो क्वेश्चंस है, एक ये और एक ये, इससे मैच कर गया क्या? पहले वाले में कांस्टेंट a के जगह क्या है बेटा? 3, और दूसरे वाले में कांस्टेंट a के जगह क्या है? 2। डिस्पलांटिस। ये बना log 3 माइनस ये बना log 2। अब CBSE में ना तो क्लास 9 ना तो क्लास 10 कहीं पे भी लॉगरिथम नहीं पढ़ना था। 11th-12th के सिलेबस में भी लॉगरिथम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लॉग का यूज बहुत है। तो फिलहाल मैं आपसे अभी इतना बोलना चाहता हूँ कि यदि आप ICSE स्टूडेंट हैं तो आपको 9th क्लास में लॉगरिथम पढ़ा दिया गया होगा। इफ़ नॉट तो आप रट के रखो फिलहाल, log m माइनस log n इक्वल्स टू हुआ करता है log m बाई n। में भी पहले देखा भी हो, बड़ी बात क्या है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? log 3/2। यही हमारा आंसर। डू इट। करो बच्चों, इसको प्लीज करो, नोट करो। अरे सोचो ना, बस e पे पावर x ना होकर a पे पावर x हुआ तो जो जो तरीके थे चेंज करने के वो तो हम लोग e पे पावर के दौरान ही सीख चुके हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल जाएगी छुट्टी, ऐसी क्या बात है। या तो सिर्फ एक और क्वेश्चन करेंगे या 2 और क्वेश्चंस, डिपेंड्स अप टू यू। 2 कर ले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो, ठीक है। चलो अगला सवाल कौन सा नंबर होगा बच्चों? नंबर 7। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को बदल देता हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा है। क्या आपके पेन्स डाउन है? कोई कुछ लिख तो नहीं रहा, नोट तो नहीं कर रहा? ठीक है। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x, बस इतना चेंज है। अब इसकी वजह से क्या हड़कंप मचेगा वो देखिएगा। ये 2x, ये 3x, ये 2x, ये 3x,
ये 2x, ये 3x। अब यहाँ पर log 3 या log t नहीं लिख सकते, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो सुनो। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ भी 2x होना चाहिए। यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ भी 3x होना चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? बहुत अच्छा। और बेमतलब आप स्टेप्स बढ़ाओ मत। 2 है, 2 चाहिए ना, एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई और एक 2 से ऊपर, चलो बाहर। 3 चाहिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और कैंसिल करवाने के लिए एक 3 ऊपर। एक और काम है, जब ये 3x है, ये 3x बन चुका है, इसको 3x बनाना बाकी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। ये 2x है, ये 2x बन चुका है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। पूरा का पूरा स्टेप उड़ा दिया। जैसे सरकार से हम लोगों तक पैसा आते आते गायब हो जाता है, वैसे ही हम लोग यहाँ से बीच के सारे स्टेप्स गायब कर दिए। ये 2 जैसे का तैसा, लिमिट 2x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2x क्या बन गया? log 3। ये 3 इंटू में ये क्या बन गया? 2 टू द पावर 3x था, इसलिए ये बन गया log 2। सुना क्या? अब इसमें बस एक और फॉर्मूला लगेगा लॉगरिथम का, वो देख लीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला ये है कि n log m यदि हो बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर n। मतलब इनटू वाली जो चीज़ है ना, वो इसके पावर में चली आती है, इनटू वाली चीज़ इसके पावर में आ जाएगी। तो ये बना log 3 का स्क्वायर माइनस ये बना log 2 का क्यूब। तो log 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस log 2 का क्यूब कितना? 8। फिर ये फॉर्मूला log 9/8। यही इसका डिस्प्लांटिस है, नोट कर लीजिए। शुरू से करना पड़ेगा, मेरी वाली सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है, कर लीजिए। पल्लवी, चलो एक और क्वेश्चन। कौन सा नंबर? नंबर 8 है ना। लिमिट x टेंस टू 0 तो है, ये है 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3x माइनस 1, बस यही क्वेश्चन है। लिमिट x टू द पावर 0, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3x माइनस 1, यही क्वेश्चन है। आइए चेक करें। आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। लिमिट x टेंस टू 0, जरा न्यूमरेटर को देखो, 3 टू द पावर 2x माइनस 1 था और डिनोमिनेटर क्या था? 2 टू द पावर 3x माइनस 1। डू एक छोटा सा काम, 3 पे पावर 2x है ना, तो 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। 2 पे पावर 3x है तो 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। कुछ खास बात करनी पड़ी क्या? अच्छा, इनफैक्ट ये x और x कैंसिल भी हो जाएंगे। लिमिट को दोनों के नीचे रखो। लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। किस बात की कमी रह गई? यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ नहीं है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, LHS 2x बनेगा, RHS 2 इंटू 0 0 रह जाएगा। 3x है, 3x है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
नहीं, अब क्या, ये वाला 2 और 3 तो लिखना भूल ही गए हम लोग, तो ऐसा करते हैं, यहीं पे इसको जगह दे दो, ये 2 ये 3, ऊपर 2 नीचे 3, बहुत अच्छा। फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 इंटू, ये पूरा क्या बन गया, लॉग ए क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय लॉग ये क्या है हमारा 3। हाँ, ऊपर log 2 होगा ना, नहीं ऊपर 3 होगा नीचे 2 होगा। अच्छा, ये देखिए ना, a क्या है 3 है, तो ये log 3 और नीचे बेस में क्या है 2 है। रुक जाइए बच्चों, 2 है इसके पावर में आ जाएगा log 3 का स्क्वायर, और ये रहा log 2 का क्यूब, तो ऊपर है log 9 और नीचे क्या है log 8। इस बार वो मत कर देना माइनस में ले जाने वाला, या 9/8 मत लिख दीजिएगा, वो log का रूल नहीं है बच्चों। तो आंसर आ गया log 9 डिवाइडेड बाई log 8। चलिए, तो इतनी बात करनी थी आज के क्लास में, हम लोग ये बात कर चुके हैं। स्लो चलना था, ना 9th में कभी ये मिला ना 10th में मिला, पहली बार मिला है, तो आपको थोड़ा स्लो कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी। अब मेरी बात सुनना, लिमिट चैप्टर आपको पसंद आएगा, लेकिन शर्त है, यदि आज यहाँ तक किया है तो घर वापस जाकर या क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैथ्स की बुक निकालो, RD शर्मा हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, ML अग्रवाल हो, उनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो टाइप कर चुके हो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर के बगैर आपको खुद स्वेच्छा से ये काम करनी होगी। यदि ऐसा करते हैं तो आपका भी कमांड बनता है, और ऐसा यदि नहीं करते तो एग्ज़ाम के वक्त आपको फील तो आएगा कि पढ़ लिया है लिमिट, लेकिन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे इसकी गारंटी आप खुद ही नहीं ले पाएंगे। तो वैसा पढ़ना और 2-2 चम्मच करके 3 टाइम गोबर खाना बराबर है ना, मतलब तरीके से गोबर खा रहे, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपकी प्रैक्टिस ही आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकती है, कोई टीचर नहीं कर सकता। चलो हो गया, तो आज की क्लास को यही रोकेंगे हम लोग। नेक्स्ट